आपको बता दें कि श्रीनगर में जल्द ही डल झील और झेलम नदी की लहरों पर वाटर मेट्रो दौड़ेगी। इस सपने को साकार करने के लिए इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IWAI और जम्मू कश्मीर सरकार के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। समझौते के तहत करीब 900 करोड़ की लागत से वाटर मेट्रो का काम होगा। डल झील पर 10 टर्मिनल वाले 5 रूट होंगे और झेलम नदी पर 8 टर्मिनल वाले 2 रूट बनाए जाएंगे। इसे कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा। समझौते के तहत जम्मू कश्मीर सरकार प्रोजेक्ट के लिए जरूरी परमिशन, जमीन और दूसरे संसाधन मुहैया कराएगी। यह नेटवर्क मौजूदा सड़क मार्ग का विकल्प होगा। वाटर मेट्रो यानी जल मेट्रो एक ऐसी मेट्रो सेवा है जो पानी पर चलती है। इसकी सुविधा और अंदर की व्यवस्था मेट्रो ट्रेन जैसी होती है। काफी कम किराए और कम समय में यात्री इसमें बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जल मेट्रो में प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रिक नावों से हानिकारक कार्बन का उत्सर्जन काफी कम होता है, जो पर्यावरण के अनुकूल है। इसमें सफर करते वक्त यात्रियों को खूबसूरत बैक वाटर नजारे भी दिखाई देते हैं, जो टूरिस्ट को खूब पसंद आता है। समझौते की जानकारी एक्स पर पोस्ट करते हुए CM उमर अब्दुल्लाह ने लिखा है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने कोची वाटर मेट्रो मॉडल से प्रेरित होकर श्रीनगर वाटर मेट्रो विकसित करने के लिए इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रोजेक्ट से डल झील और झेलम नदी के किनारे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, भीड़ भाड़ कम होगी और टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। जम्मू के लिए भी इसी तरह की पहल की योजना बनाई गई है, जिसके लिए अखनूर और रियासी जैसे स्थानों की पहचान की गई है। यानी श्रीनगर के बाद अखनूर और रियासी में भी वाटर मेट्रो की योजना है। तो एक बड़ी खुशखबरी जम्मू कश्मीर और खासतौर से श्रीनगर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और कश्मीर का रुख जो टूरिस्ट करते हैं उनके लिए एक बड़ी खबर। और आपको बताते चलें कि अब श्रीनगर के तारीखी डल झील पर वाटर मेट्रो भी दौड़ती हुई नजर आएंगे। लोग इसका आनंद लेते नजर आएंगे और लोगों को एक बड़ी सहूलत हो जाएगी वाटर मेट्रो से, क्योंकि आपका किराया कम लगेगा, आपका सफर बहुत ही आरामदेह एक तरह से होगा। और जिस तरह से शहरों में मेट्रो ट्रेनें दौड़ती हैं, इसी तरह से वाटर मेट्रो अब श्रीनगर के डल झील पर यानी पानी पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। तो वाटर मेट्रो श्रीनगर के लिए बाकायदा इस पर MOU पर साइन हो चुके हैं। और दो तस्वीर आप देखिए। दरअसल कोची में जल मेट्रो पहले से ही मौजूद है। कोची यानी केरल में पहले से ही वाटर मेट्रो मौजूद हैं और यहां पर चलती आई है। अब ठीक कोची की तरह से ही श्रीनगर में, जहां पर डल झील में शिकारे चलते थे, अब शिकारे तो रहेंगे, क्योंकि शिकारे डल झील की तारीख से एक तरह से जुड़े हुए हैं, रिवायती शिकारे हैं। लेकिन अब यहां पर डल झील में वाटर मेट्रो भी दौड़ती हुई नजर आएंगी, ठीक जैसे केरल और कोची में वाटर मेट्रो का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से अब श्रीनगर के डल झील पर भी वाटर मेट्रो दौड़ती हुई नजर आएंगी। तो एक बड़ी खुशखबरी जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, श्रीनगर के अवाम के लिए एक बड़ी पहल सरकार की तरफ से की जा रही है और श्रीनगर के डल झील पर वाटर मेट्रो कुछ ही समय के बाद दौड़ती हुई नजर आएगी। और आपको बताते चले, क्योंकि केरल में इससे पहले तजुर्बा किया गया है, केरल में वाटर मेट्रो इस्तेमाल होती है, वाटर मेट्रो का चलन है। और ठीक कोची की तरह से अब श्रीनगर में भी वाटर मेट्रो यानी श्रीनगर के डल झील में वाटर मेट्रो की शुरुआत होगी। इस पर और बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता सरोज कफील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, एक बड़ी खुशखबरी आप इसे कह लीजिए कि श्रीनगर के लोगों के लिए अब डल झील में वाटर मेट्रो दौड़ती हुई नजर आएगी। जैसे कि हम लोग आमतौर से शहरों में, बड़े शहरों में देखते हैं कि मेट्रो दौड़ती हो, उसी तरह से अब श्रीनगर के डल झील में वाटर मेट्रो दौड़ेगी। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल सही अबू, बिल्कुल सही। कल ही जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है, उन्होंने एक MOU साइन किया हुआ है
और बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह से कोची केरला में दो साल पहले ही हमने देखा प्रधानमंत्री ने किस तरह से वाटर मेट्रो इनॉग्रेट की थी, उसी नौयत की मेट्रो अभी डल और न सिर्फ डल पे लेकिन झेलम पे भी चलेगी। और अबू देखिए, यहाँ के लिए लोगों के लिए सरप्राइजिंग नहीं है। उसका कारण यह है कि अगर आप आज से ठीक 60-70 साल पहले जाएं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जितनी भी यहाँ कम्यूटेशन होती थी यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो थी वो मोस्टली पानी के थ्रू ही होती थी। भले फिर आप शहर खास डाउनटाउन की बात कर लीजिए, वहां से बैठ के लोग नाव में फिर इवेंचुअली गांधरबल की तरफ जाते थे, मानसबल जाते थे, और यही वाटर बॉडी से होते हुए वो लोग फिर मुख्तलिफ जगहों पर जाते थे, जैसे वुलर लेक है। तो जितनी भी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन थी, कम्यूटेशन थी, वो मोस्टली पानी के ही जरिए होती थी, जिसके कारण आपने देखा हाउस बोट्स भी कई सारे यहाँ बने होते थे, क्योंकि जितनी भी मोस्टली पॉपुलेशन होती थी वो पानी पे ही रहती थी और कम्यूटेशन भी पानी के ही थ्रू होती थी। अब देखिए, तनवीर सादिक जो एमएलए हैं जड्डीबल के, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है डल के अंदर, करीबन ऐसे 20 से 25 मुख्तलिफ गांव हैं जिनको ट्रैवल करने में काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं, क्योंकि उनके घरों तक पानी के बीच में से रोड नहीं है, तो उनको शिकारा लेना पड़ता है और फिर शहर के बीचों बीच आना पड़ता है, जिसके चलते हुए तनवीर सादिक ने अभी पिछले 2 महीने पहले ही वो श्रीलंका गए थे। उसके बाद उनका दौरा गोवा भी लगा था और फिर उसके बाद टूरिज्म मिनिस्टर से भी मिले थे वो, और यही प्रपोजल दिया गया था कि वाटर बॉडीज जो डल के अंदर और झेलम के अंदर कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग प्रॉपरली कम्यूट नहीं कर पाते, नाव के जरिए उनको अपने घरों तक पहुंचना पड़ता है। तो एक प्रपोजल दिया गया था जिसमें कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी बनाई गई कि एक तो मेट्रो लाई जाएगी इन तमाम जगहों पे, और साथ ही साथ जितने भी ये वाटर बॉडीज के अंदर गांव हैं इनको प्रॉपरली एस्टैब्लिश करके टूरिज्म डेस्टिनेशंस भी बनाया जाएगा, यानी कि होम स्टे की तरह इनको डेवलप किया जाएगा। तो उसी के चलते हुए एक बहुत बड़ा कदम इस वक्त जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें मेट्रो के साथ साथ एक पूरा वाटर बॉडीज के अंदर जितने भी ये गांव रहेंगे, भले ही झेलम या डल में, इनका एक पूरा फेस लिफ्ट अपलिफ्ट होगा, जिससे फिर कहीं ना कहीं सरोज, ये कितना बड़ा दायरा होगा, यानी कितने एरिया को ये वाटर जो मेट्रो होगी ये कवर करेगी पानी के अंदर? बिल्कुल, तो कुल मिला के अगर बात करें डल की जो पेरिफेरी रहेगी ये करीबन 21.5 किलोमीटर की है, और 21.5 किलोमीटर में लगभग कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पे रोड तो है, लेकिन 12 से 14 किलोमीटर डल के अंदर ऐसे हैं जिसमें बोट डल आता है, गोल्डन लेक आता है, जिसके अंदर मीर बहर भी आता है, तो कई सारे आचार है, गिलसर है, तो कई सारे ऐसे गाँव हैं जहां पर ट्रांसपोर्टेशन अभी नहीं पहुंचती है जो पानी के अंदर है, तो उनके लिए काफी ज्यादा सहूलियत होगी। करीबन 21 से 22 किलोमीटर का ये दायरा है जिसमें मेट्रो फिर पैसेंजर्स को फेरी किया करेगी। जी अबू। तो बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं जिस तरह से सरोज हम देखें कि मौजूदा वक्त में ट्रैफिक का एक बोझ बढ़ता जा रहा है और ट्रैफिक की वजह से परेशानियां होती हैं, और जो टूरिस्ट खासतौर से आते हैं वक्त कम होता है और एक लंबे एरिया को पूरा कश्मीर देखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन, एक बड़ा ऑप्शन होगा ये। और बिल्कुल ही होगा। आप देख लीजिए केरला में, जैसे अभी आपने खुद कोची में बात की है, तो केरला में जो बैक वाटर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस है वहाँ पर, लेकिन वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते थे, तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी उनको। और अब जब से 2 साल पहले से ये मेट्रो वहाँ स्टार्ट हुई है, वाटर मेट्रो, तो बैक वाटर्स के लिए भी आप इजीली कम्यूट कर पाते हैं। तो केरला के लोग क्लेम करते हैं, स्पेशली जो वो बैक वाटर्स में रहा करते थे, कि अब टूरिज्म जो है उसको काफी ज्यादा बूस्ट मिला है यहाँ पर। तो वही उम्मीद भी है, क्योंकि टूरिस्ट को इस तरीके की अट्रैक्शन बहुत अच्छी लगती है। अब आप देख लीजिए गुलमर्ग के गंडोला की बात कर लीजिए, या अभी जो रोप वे बनने वाला है सिटी के अंदर उसकी बात कर लीजिए, और साथ ही साथ डल के अंदर एक फेरिस व्हील भी बनने वाला है। तो अच्छा है, एक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसमें लोगों को कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी अबू। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में लोगों को एक और ऑप्शन मिलेगा, और ये एक बड़ी खुशखबरी है जम्मू कश्मीर और इसके अलावा जम्मू कश्मीर देखने आने वाले टूरिस्ट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ठीक केरल में कोची में जिस तरह से वाटर मेट्रो चलती है, अब उसी तरह की वाटर मेट्रो श्रीनगर में भी डल झील पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। बाकायदा IWAI के बीच MOU पर साइन हुए हैं और उमर अब्दुल्ला ने बाकायदा इसकी जानकारी भी साझा की है, और आने वाले कुछ दिनों में बाकायदा इस प्रोजेक्ट पर एक तरह से काम शुरू होगा, और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर से श्रीनगर के लोगों को एक बड़ा विकल्प एक तरह से मिलने वाला है। और ख़ासतौर से जिस तरह से हमारे संवाददाता सरोज बता रहे थे, क्योंकि डल झील और झेलम के अंदर कई बाकायदा आबादी है, बस्ती है जहां पर लोग रहते हैं, उनके पास
शिकार और नाव के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो ऐसे में जब वाटर मेट्रो हो जाएगी तो जो बस्तियां डल झील के अंदर है, पानी के ऊपर एक तरह से रहती हैं, उनके लिए एक बड़ा विकल्प हो जाएगा, एक बड़ा ऑप्शन उनके पास हो जाएगा। और इसके अलावा श्रीनगर शहर या आसपास के जो शहर हैं जहां पर ट्रैफिक का बोझ बढ़ता जा रहा है, उसके लिए भी अब एक तरह से उसमें कमी आएगी और ये एक बड़ा कदम सरकार का माना जा रहा है।